तो हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा एक टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। ये हम ना इस वीडियो में एक लिक्विड के ड्रॉप्स का एक बहुत ही बढ़िया सा डेरिवेशन सीखने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो क्या सीखने वाले हैं हम? एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ ड्रॉप्स। यानी कि क्या है, हमारे पास एक मान लो कि एक लिक्विड ड्रॉप्स है। इस लिक्विड ड्रॉप्स का ये सपोज दैट मान लो कि लिक्विड ड्रॉप्स है और इसमें ना वाटर है। सपोज दैट मान लो वाटर है और इस वाटर के ये क्या हो गया यार, इस वाटर के यहाँ से बाहर से एक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसे एक्सटर्नल प्रेशर बोल दो, पी एक्सटर्नल, ठीक है। और इस अंदर ये ड्रॉप्स ऐसे बाहर की ओर एक प्रेशर लगा रहा है, वो है पी इंटरनल, ठीक है। या ये जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है इसीलिए प्रेशर ऑफ लिक्विड बोल दो इसे, ठीक है। अब क्या है ना, आपसे एक सवाल है, सवाल तो बहुत सारे हैं सर, मगर एक ऐसा ही एक मनगढ़ंत सवाल है कि या ये स्टेट में इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा तब पी एक्सटर्नल का प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर बराबर होगा क्या? प्रेशर ऑफ लिक्विड और प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल का प्रेशर बराबर होगा का, ये सवाल है। जाहिर सी बात है, नादान दिमाग यही बोलेगा कि ये सर बराबर है, ये दोनों प्रेशर ऑफ, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रह रहा है। प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल और प्रेशर ऑफ लिक्विड का प्रेशर जो है वो दोनों बराबर है, तभी ये कंडीशन इक्विलिब्रियम में है। मगर ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो जरा, अब हम यहाँ एक कंडीशन भूल रहे, एक कंसेप्ट भूल रहे, वो है सरफेस टेंशन। कौन सी है वो? सरफेस टेंशन हम भूल रहे हैं बच्चों। ये आप नहीं भूलना चाहिए, आप बच्चों के नाते। तो क्या होता है ना, यहाँ देखो, यहाँ से पी एक्सटर्नल एक फोर्स लगा रही है और इस लिक्विड, अब सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है, ये लिक्विड ऐसे सिकुड़ना चाहता है अपने अंदर ये लिक्विड सिकुड़ना चाहता है। यानी कि ये लिक्विड ऐसे अंदर की ओर आना चाह रहा है, ये अंदर की ओर, ये अंदर की ओर आना चाह रहा है, ये सरफेस टेंशन अंदर की ओर लग रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर भी बाहर से लग रहा है और सरफेस टेंशन भी अंदर की ओर लग रहा है। इसका मतलब ये लिक्विड का प्रेशर जो है वो ज्यादा है, क्योंकि वो दो फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है। कौन कौन सी? सरफेस टेंशन को भी बैलेंस कर रहा है, कौन? लिक्विड का प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर को भी बैलेंस कर रहा है लिक्विड का प्रेशर। यानी कि इन दोनों के बराबर वो अकेला है। प्रेशर ऑफ लिक्विड वो दोनों के बराबर है, इसीलिए प्रेशर ऑफ लिक्विड ज्यादा है। इसको प्रेशर ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन है प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर से, या इसको प्रेशर ऑफ इनसाइड बोल दो, या इसको प्रेशर ऑफ आउटसाइड बोल दो। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रेशर ऑफ इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ आउटसाइड, ठीक है। तब अब हमको यहाँ चेंज इन प्रेशर निकालना है, तो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बड़े प्रेशर में से छोटा प्रेशर निकाल दो, पी आई माइनस पी जीरो, पी आई माइनस पी जीरो। समझ गए? ये है चेंज इन, इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। इस एक्सेस प्रेशर वो कितना चेंज होगा वो हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो दोस्तों वो होगा पी आई माइनस पी जीरो इक्वल टू 2T अपॉन आर, या सरफेस टेंशन को कई किताबों में ये भी बोल दिया है 2S अपॉन आर। ये हम आपको प्रूफ करके दिखाने वाले, ठीक है। क्या आप इसके लिए तैयार हो? नहीं क्यों बोल रहे हो यार? हाँ बोल रहे हो, अंदर आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इतना नोट कर लो। अब हम देख लेते हैं इसका एक बढ़िया सा मेथड, सरफेस एनर्जी मेथड के थ्रू आपको इसका डेरिवेशन समझा देते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लो, जल्दी से कर लिया ना? मिटा दो, ठीक है। इसका नामो निशान मिटा देता हूं। तो हेडिंग लगाई जाए प्यारी सी, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स। कितना छोटा सा बूंद है, लग भी नहीं रहा था कि ये हमारी जिंदगी की इतनी वाट लगा सकता है। हेडिंग लगाई जाए एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स।
क्या आपको एक बात पता है, उस लिक्विड ड्रॉप्स का सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया पता है? एरिया कितना होता है लिक्विड ड्रॉप्स का? नहीं भी पता तो नोट कर लो एक बात, वो होता है 4πr²। काम आने वाला है आगे, इसीलिए वह लिख दिया है। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। तो चलो ये मान लेते हैं हमारे पास एक प्यारा सा लिक्विड का ड्रॉप्स है, ठीक है, मान लिया। इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R है। बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर ऑफ आउटसाइड O है PO, और अंदर से प्रेशर लगने वाला है प्रेशर ऑफ I, प्रेशर ऑफ इंटरनल। अब हमने क्या मान लिया, ये जो लिक्विड का ड्रॉप्स है ये थोड़ा एक्सपांड हो गया। ये लिक्विड का ड्रॉप्स क्या हो गया, दिस ड्रॉप्स एक्सपांड हो गया। वो कहाँ से कहाँ तक, ऐसे थोड़ा सा एक्सपांड हो गया। क्यों एक्सपांड हो गया? ये तो बहुत गंदा सवाल पूछा सर आपने, क्यों एक्सपांड हुआ? हमको पूछ के थोड़ी ना एक्सपांड हुआ है। वो क्या, इंटरनल का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है। मैंने पहले कंसेप्ट में समझा दिया, इंटरनल का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए ये थोड़ा सा एक्सपांड हो गया। और ये चेंज हुआ थोड़ा सा एक्सपांड, वो हो गया चेंज इन R, डेल्टा R। मंजूर है यहाँ तक? बाहर का प्रेशर है P, आउटसाइड। अब ये क्या हुआ, थोड़ा सा ना एक्सपांड हो गया। ये जो मेथड है सरफेस एनर्जी मेथड है, याद रखना है। दिस ड्रॉप्स एक्सपांड फ्रॉम, दिस ड्रॉप्स एक्सपांड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक एक्सपांड हुआ? R से लेकर R टू R प्लस डेल्टा R, इतना एक्सपांड हुआ, ठीक है। कितना एक्सपांड हुआ? ये इतना हुआ। अब ये ड्रॉप्स, लिक्विड का ड्रॉप्स एक्सपांड हुआ, लिक्विड का ड्रॉप्स एक्सपांड हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास सरफेस एनर्जी आ गई, इसके पास सरफेस एनर्जी आ गई। अब ये सवाल है कि इसके पास सरफेस एनर्जी आई कहां से? तो इसका जवाब है सरफेस एनर्जी, इसने इसके वर्क डन से इसके पास सरफेस एनर्जी आ गई। वर्क डन से इसके पास सरफेस एनर्जी आ गई। अब वर्क डन के थ्रू इसके पास सरफेस एनर्जी आ गई, इतना तो सब कुछ ठीक है यहाँ तक। अब सबको वर्क डन का फॉर्मूला, तो चेंज इन वर्क डन का फॉर्मूला सबको पता है। चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यह फोर्स का फॉर्मूला तो सबको पता होगा। प्रेशर का फॉर्मूला किसको किसको पता है? प्रेशर इज इक्वल टू वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला निकालो, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स के फॉर्मूले की जगह क्या रखेंगे हम? प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यह देखो, डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ डेल्टा आर जितना डिस्प्लेस हुआ। अब यह एक्सेस प्रेशर कितना था? प्रेशर एक्सेस प्रेशर कितना है? PI माइनस P0, ऐसा है। तो यहां मैं लिख देता हूं PI चेंज इन एरिया माइनस PO चेंज इन एरिया, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं। और यह DR एज इट इज, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ लेता हूं मैं थोड़ा। PI एरिया का फॉर्मूला वहां लिखा है 4πr² माइनस PO एरिया का फॉर्मूला 4πr²। इसका ब्रैकेट यहां मैं मिटा देता हूं, अब समझ में आ गया होगा सब कुछ। यहां DR एज इट इज, ठीक है। यहां से 4π बाहर निकालो, 4π बाहर निकाला, 4π यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। यहाँ से PI माइनस P0 और यहाँ से 4πr², यहाँ डेल्टा R। यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को भी। समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? क्या किया मैंने? चेंज इन वर्क डन का फॉर्मूला लिखा। चेंज इन वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला है प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर इनटू एरिया को मैंने ऐसा लिखा, मैंने वहां लिख दिया था, ठीक है। यहां तो कोई भी किसी को डाउट नहीं है। अब आते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी सबको पता है। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी का वीडियो अपलोड हो गया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लेना। सरफेस एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? सरफेस एनर्जी को ऐसे
चेंज इन यू से डिनोटेड करते हैं या इसको चेंज इन वर्क डन से भी डिनोटेड कर देते हैं। तो चेंज इन यू इजिकल टू वो फॉर्मूला आया था, क्या आया था, ये टेंशन इजिकल टू चेंज इन वर्क डन डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। ये फॉर्मूला हमने आपको प्रूफ करके बताया था, याद आ रहा है वो, कभी बचपन में पढ़ा था। तो यहाँ से देखो, यहाँ वर्क डन की जगह क्या है, यू है, तो यहाँ से चेंज इन यू इजिकल टू टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, चेंज इन यू इजिकल टू टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब यहाँ क्या हो रहा है, चेंज इन एरिया, एरिया कितना चेंज हुआ, dr प्लस हुआ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेंशन इनटू चेंज इन एरिया की जगह 4 पाई आर स्क्वायर की जगह आप क्या लिखना है, आर स्क्वायर की जगह ये आर प्लस डेल्टा आर लिखना है, आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। कुल यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्लियर है यहाँ तक। या मैं इसको ऐसे लिख दूं, चेंज इन एरिया क्या होता है, ये चेंज इन एरिया जो है, ये एरिया फाइनल माइनस एरिया इंटरनल का, चेंज इन एरिया फाइनल माइनस चेंज इन एरिया इनिशियल, ऐसे लिख देता हूं। यहां तक कुल है सब कुछ, फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे कर सकता हूं मैं, चेंज इन एरिया को लिख सकता हूं। तो अब आपको मुझे लिखना है टेंशन एज इट इज, फाइनल एरिया क्या था, पहले का जो था वो क्या है एरिया, वो है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस। अब यह देखो, ये जो बड़ा वाला एरिया है, तो मैंने फाइनल एरिया कितना था 4 पाई आर का स्क्वायर, यानी कि फाइनल जो है आर प्लस डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर इसका स्क्वायर माइनस चेंज इन इनिशियल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां तक देखो, एक बार नजर डाल दो, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, कुल यहां तक समझ में आ गया सब कुछ डिटेल में। देखो फाइनल एरिया कितना है 4 पाई, रेडियस चेंज हो गई आर प्लस डेल्टा आर उसका स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, कुल याद है। अब इसको a प्लस बी के फॉर्म में मैं एक्सपांड कर देता हूँ, टेंशन एज इट इज, यहाँ से दोनों में से 4 पाई भी कॉमन ले लेता हूँ, 4 पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2r डेल्टा r माइनस यहाँ का r का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। यहाँ से बेचारा r का स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो यह जो डेल्टा r है, यहाँ से डेल्टा r है, इसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, इसीलिए उसका स्क्वायर क्या हो गया, उससे भी छोटा हो गया, समझ रहे हो, डेल्टा r बहुत ही छोटा है और उसका स्क्वायर उससे भी छोटा हो जाएगा। कैसे देखो जरा, मान लो कि उसका डेल्टा r है 10 की पावर -3, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -6, यानी कि ये उससे भी छोटा हो जाएगा, यानी कि इस टर्म को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। समझ में आ गया, चेंज इन u इजिकल टू t 4 पाई, क्या बचा यहाँ से, ये भी कैंसिल हो गया, यह बचा 2r डेल्टा r, ठीक है, मंजूर है यहाँ तक सब कुछ, किसी को कोई भी डाउट नहीं है यहाँ तक। अब क्या करना है हमको, इन दोनों को इक्वेट कर देना है, यहाँ से इन दोनों को, ये एक इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दो, और ये एक इक्वेशन आ गया था हमारे पास प्यारा सा चेंज इन वर्क डन का, चेंज इन वर्क डन, ये एक इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दो और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दो। अब यहाँ देखो सरफेस एनर्जी हमेशा वर्क डन के फॉर्म में होती है, सरफेस एनर्जी के और वर्क डन के ऑल डायमेंशन सेम है, इसलिए मैं इस चेंज इन वर्क डन और चेंज इन सरफेस एनर्जी को बराबर मान लेता हूं। तो इस साइड का मिटा दूं, मैं मिटा दूं, नोट करना है आपको पॉज करके। हमने थोड़ी बोला था भैया आपको साइंस ले ले, अब समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। तो देखो चेंज इन वर्क डन इजिकल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी है, तो चेंज इन वर्क डन क्या आया था, Pi माइनस P0 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा यू की वैल्यू ये T 4 पाई 2r डेल्टा r, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई मर गया,
डेल्टा आर से डेल्टा आर भी कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ देखो पी आई माइनस पी ओ, यहाँ से सिर्फ एक आर का स्क्वायर इजिकल टू यहाँ से टी, यहाँ 2 और आर बचा, ठीक है। एक आर से इस आर का स्क्वायर भी मर गया, तो बचा क्या सिर्फ पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू यहाँ से 2t और यहाँ एक नीचे का आर यहाँ नीचे आ गए। तो वही ये क्या हुआ यार, ये तो प्रूफ हो गया जाने अनजाने में। देखो जरा पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू 2t अपॉन आर, यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ से पी आई है इंटरनल प्रेशर और पी ओ है आउटर प्रेशर, 2 कांस्टेंट नंबर है, टी है सरफेस टेंशन, आर है उस बबल इस ड्रॉप्स की रेडियस। समझ में आ गया। कई किताबों में इसको ऐसे पी आई माइनस पी नॉट एक्सेस प्रेशर को ऐसे चेंज इन पी इक्वल टू 2t अपॉन आर भी बोल देते हैं, ये भी आपको मंजूर होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ। सबसे पहले क्या करना है आपको, वो एक्सपांड हुआ, वो एक्सपांड क्यों हुआ, उसकी सरफेस एनर्जी बढ़ गई। सरफेस एनर्जी उसके पास कहाँ से आ गई, वर्क डन से आ गई। तो वर्क डन का फॉर्मूला लिखा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया, आगे एक्सप्लेन किया, यहाँ तक आ गई। बाद में सरफेस एनर्जी थी उसके पास, सरफेस एनर्जी का ये रिलेशन वहाँ से हमने उठा लिया, एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। एरिया फाइनल कितना था, एक्सपांड होके बढ़ गया था थोड़ा फाइनल, माइनस एरिया इनिशियल, इन दोनों को इक्वेट करके हम यहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है। अब आप बोलोगे इसका यूज़ क्या है भैया हमारी ज़िंदगी में, आपकी शादी इसी के तो बेस पे होती है, ऐसा नहीं है, सोचना नहीं है, उसका सोच भी आपकी गंदी है, ठीक है। अब हम क्या करते थे, इसका यूज़ करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको मिटा देता हूँ, इतना नोट कर लो। कर लिया, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम का हल आपको समझा देते हैं, वो हल नहीं। तो फिलहाल कैसी चल रही है पढ़ाई, आई होप अच्छी चल रही होगी। तो हमने क्या निकाला था, पी आई माइनस पी नॉट पी ओ इक्वल टू 2t अपॉन आर। तो हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ये बोलता है कि भैया अगर तुम्हारे पास एक ऐसा लिक्विड का ड्रॉप्स हो, उसकी रेडियस r हो और आपको एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू वो दे दिया है 80 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर दे दिया है। और आपको सरफेस टेंशन भी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर भी पता है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर सबको पता होना चाहिए, कितना होता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ये बहुत ही इजी सी बात है, 7.27 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन मीटर, ये होता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। और आपको बोला है फाइंड करने को डायामीटर फाइंड करो। कर सकते हो, आप कर सकते हो? हाँ सर आसान है, आप बताओगे तो। ऑप्शन दे दे हम, तो ऑप्शन है 1.8 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 3.6 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 4.8 मिलीमीटर, ऑप्शन डी है 5.4 मिलीमीटर। चलो सॉल्व करो, ऑप्शन के साथ साथ आपके सामने क्वेश्चन भी तैयार है, कर सकते हो। फॉर्मूला लगाना है, सीधा सीधा लगा देते हैं हम, वो भी आपको काम आसान कर देते हैं। वो है पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू 2t अपॉन आर। यहाँ से हमको रेडियस फाइंड करने के लिए, डायमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले रेडियस फाइंड करनी होगी। तो यहाँ से रेडियस इक्वल टू 2 इंटू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड वाटर कितना है 7.27 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर, ठीक है। नीचे एक्सेस प्रेशर कितना आया, कितना है हमारे पास 80 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से न्यूटन मर गया, 1 मीटर का स्क्वायर ऊपर गया, वो 1 ही मीटर बचा, ठीक है। क्या कर सकते हो, और इसका कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन तो हमको आता नहीं है, कर देते हैं हम। 4 आ गया यहाँ 1, 2 इंटू 2 4 और एक 5 बचा, 2 इंटू 7 ये आ गया 14 इंटू इस 10 की पावर -2। और यहाँ से इस 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 10 ऊपर गया तो कितना हो गया, फिर से एक बार 10 की पावर
-3 हो गया, नीचे बचा सिर्फ 8 और यहाँ मीटर 1 बचा। तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, कितना बचा 16, 8 8 64, यहाँ से पॉइंट आएगा यहाँ, तो कितना आ गया 1.8 10 की पावर -3 मीटर। अब इसको क्या करना है, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो। मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1.8 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर +3 कर दो, वो हो जाएगा मिलीमीटर में। तो ये दोनों कंसेप्ट कैंसिल हो गए, तो वो आ गया 1.8 मिलीमीटर आंसर। ठीक है, ये आ गई हमारी रेडियस। तो ऑप्शन है कोई ऐसा है, मगर वो हमको फाइंड नहीं करना है, हमको रेडियस पता है। तो रेडियस से दो से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1.8 कितना आता है, ये 3.6 मिलीमीटर। तो ये आ गई उसका डायामीटर। तो एक ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीईटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इजी। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही डेरिवेशन के साथ साथ ये डेरिवेशन आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन सीईटी में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये सारा एक्सप्लेनेशन आपके समझ में उतर गया होगा भेजे में। तो इस वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर कहीं से आके नए हो या टपक गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फिजिक्स के वीडियो ऐसे इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।